तो हेलो गाइस भाई, आज हम लेके आए भाई तुम्हारे लिए कक्षा 11वीं के चैप्टर 3 के एग्जाम्पल, जो कि हमारा कौन सा चैप्टर है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो भाई मेरे को पता है यार, लेट करते करते बहुत ही ज्यादा लेट हो गया, ठीक है, पर कोई नहीं यार, कवर कर लेंगे, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कक्षा 11वीं तो है, इतनी कोई बड़ी तो नहीं होती 11वीं क्लास। मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है, स्कूल वाले डराएंगे तुम्हें, स्कूल खुल तो जाए तुम कहोगे, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम करेंगे भाई चैप्टर 3 के एग्जांपल्स, ठीक है। चैप्टर 3 के हम एग्जांपल देखेंगे थोड़ी, ठीक है, हर एक एग्जांपल अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटिव पार्ट में तुम पे छोड़ दूंगा, अगर कोई एग्जाम जिसकी कैलकुलेशन मेरे को लंबी लग रही होगी, ठीक है, ताकि भाई क्लास बोरिंग ना हो जाए, लेंथी ना हो जाए, क्योंकि भाई कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, क्लास की ड्यूरेशन देख के भी वीडियो देखते हैं, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी भाई जैसे भाई YouTube पे जो होता है वो तो तुम्हें पता ही है, लाइक शेयर कमेंट का भूखा होता है, ठीक है, तो भाई कर देना, ठीक है, ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है। तो भाई हम शुरू करते हैं, ठीक है, हाँ भाई बस नॉर्मल शुरू करते हैं, कैरी पे मत जाना, ठीक है। तो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2.3, थर्ड चैप्टर है यार, थर्ड चैप्टर है, ठीक है। तो भाई थर्ड चैप्टर क्या कह रहा है, थर्ड चैप्टर यहाँ पे बावड़ा हो गया भाई, लॉकडाउन में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो एक कार है, पहला एग्जांपल है, वो कह रहा है कि एक कार है मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओपी, ओ से पी जा रही है भैया, ठीक है। मैंने कहा एक कार जा रही है, ओ से पी जा रही है, ठीक है, और बीच में एक पॉइंट है भाई क्यू, क्या है क्यू, डिस्टेंस कितना गिवन है, यहां से यहां तक का है 240 मीटर, और यहां से यहां तक का 120 मीटर, और यहां से यहां तक का 360 मीटर, ठीक है। तो भाई साहब ये क्वेश्चन मेरे को कह रहा है कि भाई साहब ओ से पी 18 सेकंड में कवर कर रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, टाइम टेकन टू कवर O to P कितना है, 18 सेकेंड्स, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि भाई साहब O से P पहुंचा, फिर P से Q आने में, क्या O से P पहुंचा और P से Q आने में, कहां से, P से Q आने में 6 सेकंड ले रहे हो बेटा, 6 सेकंड ले रहे हो, 6, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को क्या बताना है, अब मेरे को बताना है भाई एवरेज वेलोसिटी बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है, दो पार्ट है, उन दोनों में मेरे को क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो भाई इसका पहला पार्ट देखते हैं, पहला पार्ट कह रहा है फ्रॉम O टू P। मैं बता रहा हूँ ये वीडियो ना तुम्हें बहुत पहले आ जाती, ठीक है, वो तो तुम्हारे वो भैया है ना, उन्होंने डिलीट कर दी वीडियो, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पढ़ा दिया था, वो क्या इतना अच्छा नहीं भाई, मेरी जनता खा रहा है इस वजह, ठीक है। तो भाई देखो O से P, O से P में मेरे को क्या पता नहीं, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड। तो भाई पहले देखते हैं एवरेज स्पीड। अब भाई मैं कहूंगा एवरेज स्पीड का फार्मूला बता दो भाई तुम, तो भाई तुम कहोगे कि भैया एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। मैं कहूंगा बिल्कुल भाई, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, ठीक है। अब भाई O से P में टोटल डिस्टेंस कितना है, 360, O से P में कितना डिस्टेंस है, 360, और ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर हो रहा है, 18 सेकंड में। तो भाई सब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, जो इसमें हमें क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। अब मैं कहूंगा कि भाई ठीक है, जैसे तुमने एवरेज स्पीड का फार्मूला बताया, मेरे को बताओ कि भाई एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बताओ। फिर भाई तुम कहोगे कि भैया नेट डिस्प्लेसमेंट, क्या नेट डिस्प्लेसमेंट दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जितनी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, अपॉन में टोटल टाइम उस डिस्टेंस, मतलब उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने का टाइम। मतलब थोड़ा हिंदी में सोचते हैं कि जैसे मान लो O से P है, O से P में मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई डिस्टेंस कितना है, 360 मीटर, और मैं अगर कहूंगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो मैं कहूंगा भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी 360 मीटर ही है, ठीक है। और भाई इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इस
इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए 18 सेकंड लग रहे हैं। तो भाई साहब 360 अपॉन में 18, तो भाई एवरेज वेलोसिटी इस वाले पार्ट में कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, ये था इसका पहला पार्ट। किसी को कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से? ठीक है, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या है, अब इसका जो सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट का क्या रोल है? सेकंड पार्ट कह रहा है कि भाई O से पहले P गया और फिर P से वापस कहां गया, क्या हुआ आ गया, क्या फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q। पहले O से P गया और P से कहां गया, वापस Q पे आ गया। तो भाई साहब इस पहले हम क्या बताएंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में मैंने क्या बोला था, टोटल डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस कितना कवर हुआ, पहले यहां से यहां गया 360 कवर करा, फिर यहां से यहां आया 120 और कवर करा, कितना हो गया 480। तो भैया हो गया डिस्टेंस। अब भाई बात आती है 480 कवर करने के लिए कि कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा भाई। O से P कितनी देर में कवर करा था 18, और फिर P से Q कितनी देर में कवर करा 6, तो टोटल टाइम कितना हो गया 24 सेकंड। तो भाई साहब जो एवरेज स्पीड निकल के आई, कितनी निकल के आई 20 मीटर पर सेकंड, कितनी निकल के आई 20 मीटर पर सेकंड। और भाई अब एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं इसमें कि भाई एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। एवरेज वेलोसिटी में मैंने बताया कि भाई दो पॉइंट के बीच में नेट डिस्प्लेसमेंट देखनी है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल में। इनिशियली बॉडी यहां पे थी, फाइनली बॉडी कहां है Q पे, फाइनली बॉडी कहां पे आई Q पे। इनिशियली बॉडी ने O से स्टार्ट करा, फिर Q पे जाके वो रुकी, तो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस O से Q के बीच में कितना है 240 मीटर, 240 मीटर। और कितना टाइम लगा O से Q पे पहुंचने में, भाई O से Q पे पहुंचने में टाइम लगा, पहले से यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, तो टोटल टाइम कितना लगा 24 सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी क्या गई एवरेज वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड इसकी क्या गई एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है, क्लियर है, बहुत सिंपल सा था, कुछ नहीं था, बस इसमें मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें, इजी है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार ये ना मेरे को नहीं लग रहा है साफ कर ना, गंदा कर रहा ना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भाई कि एक पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखो मैं ना हिंदी में बताऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। लैंग्वेज अगर तुम्हें देखनी है कि भाई प्रॉपर क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो तुम एनसीईआरटी प्रेफर करना, एक बार क्वेश्चन करने से पहले एक बार उसकी इंग्लिश में पढ़ लेना, फिर मैं मेरी वीडियो देख लेना, मतलब पॉज करके यार, ठीक है, इतनी कुछ हैवी नहीं बात नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भाई मैं हिंदी में बताऊंगा, ठीक है, अंग्रेजी हमारी कमजोर है इसलिए। आप पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एन एक्स एक्सिस, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन, वो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, ठीक, एक्स एक्सिस में क्या कर रहा है ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और भाई उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें इस इक्वेशन से दी है, ये इक्वेशन बहुत बढ़िया, यही है, ठीक है, ठीक है। इस इक्वेशन से हमें क्या दिया गया है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो भाई साहब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भाई पोजीशन जो है कहीं ना कहीं टाइम पे डिपेंड है। जब टाइम 0 होगा तो पोजीशन क्या होगी 0, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा पोजीशन भी क्या बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। A की वैल्यू है 8.5 मीटर, B की वैल्यू है 2.5 मीटर पर सेकंड प्लस स्क्वायर। ये यूनिट देख लेना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने जल्दबाजी के चक्कर में यूनिट गलत लिख लियो, ठीक है। मैग्नीट्यूड ठीक है, बस मेरे को यूनिट का डाउट है, तो यूनिट एक बार देख लेना, ठीक है। तो भाई A और B की वैल्यू गिवन है एंड T मेजर, और जो T है वो सेकंड में मेजर कर रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट T इज इक्वल टू 0। भाई T जब 0 था, T क्या था, T 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है, T 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है। तो भाई उसके लिए क्या हम करते हैं, देखो यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे ये इक्वेशन क्या दे रही है, ये इक्वेशन हमें दे रही है कि भाई पोजीशन दे रही है, पार्टिकल की पोजीशन दे रही है।
तो मैं क्या करूंगा कि भाई मैं करूंगा कि ऐसी एक इक्वेशन बनाऊंगा जो वेलोसिटी देगी, जो क्या देगी, वेलोसिटी देगी। तो भाई तुम सोच रहे हो ये कैसे करोगे, तो भाई जो मैं हमने पढ़ा है वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। और भाई साहब डिस्टेंस तो हमें प्रोवाइड कर रखा है, डिस्टेंस तो हमें प्रोवाइड कर रखा है, तो भाई साहब dt के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसका क्या हो जाएगा 0, तो क्या आएगा 2b। तो भाई साहब वेलोसिटी की जो इक्वेशन आई, वेलोसिटी की जो इक्वेशन है वो क्या आई भाई 2vt, 2vt मीटर पर सेकंड, 2vt मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब भाई मेरे को क्या टाइम 0 पे बतानी है वेलोसिटी, तो टाइम 0 पे भाई तो t की जगह क्या रख दो 0 रख दो, 2v इनटू में 0, तो वेलोसिटी कितनी आई 0 मीटर पर सेकंड। तो मतलब भाई 0 टाइम पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितनी थी, 0 थी, कितनी थी 0 थी। इसका भाई एक और पार्ट है जिसमें कह रहा है 2 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ, तो कुछ नहीं करना, t की जगह क्या रख दो, t की जगह क्या रख दो 2 रख दो, कितना है 4 ढाई 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया, समझ गए भाई, ठीक है। अब भाई इसका एक जो थर्ड पार्ट है, आखिरी पार्ट है, वो देखते हैं, वो है इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है। ये तो ऐसे थे कुछ छोटे, ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना। देखो देखो मान लो ओरिजिन है ये एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा था पार्टिकल, जब टाइम 0 है, जब टाइम 0 है तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या है, x इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 है तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल में क्या निकल गया 0 निकल गया, मतलब जब टाइम 0 था तो पार्टिकल कहां था, ओरिजिन पे था, ठीक है। अब भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पार्टिकल क्या आगे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे पार्टिकल क्या आगे बढ़ते जा रहा है, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे टाइम डिफरेंट रखते जाओ, पोजीशन हमें मिलते जाएगी, तो ठीक है भाई। तो भाई क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई एवरेज, क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, एवरेज वेलोसिटी 2 से 4 सेकंड में, ठीक, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है t 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में, t 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में मेरे को क्या फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी। अब भाई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई साहब जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है उनके बीच में नेट डिस्प्लेसमेंट हो, और उस डिस्टेंस, उस डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे पहुंचने में जितना टाइम लगा उतना टाइम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये हमने अभी पढ़ा पिछले क्वेश्चन में। तो भाई साहब कुछ नहीं करना, इनिशियल पॉइंट क्या था t = 2 सेकंड, फाइनल पॉइंट क्या है 4 सेकंड, तो भाई साहब 2 सेकंड पे डिस्टेंस निकाल लो, ये क्या है, मान लो 2 सेकंड में यहां पे थी, 2 सेकंड में पार्टिकल कहां पहुंचा यहां पे, और 4 सेकंड में पार्टिकल कहां पहुंचा यहां पे पहुंचा, ठीक है। तो भाई साहब मेरे को एवरेज वेलोसिटी बतानी है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इतनी, ठीक है, और टाइम कितना कवर, टाइम कितना लगा यहां से यहां पहुंचने में 2 सेकंड। तो अब भाई साहब टाइम तो मेरे को पता चल गया 2 सेकंड, अब भाई बात आती है कि भाई डिस्टेंस कैसे निकाले, डिस्प्लेसमेंट कैसे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले हम इन दो पॉइंट के बीच इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले। मैंने कहा कि भाई देख पोजीशन तो हमें पता था कि भाई पोजीशन की इक्वेशन हमें पता है, किसी भी टाइम पर पोजीशन की अगर वो पोजीशन की वैल्यू मेरे को निकालनी है ओरिजिन से, तो कुछ नहीं करना, उस टाइम को इस इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है। तो भाई 2 सेकंड को इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, 2 सेकंड के लिए डिस्टेंस कितना निकल के आया 8.5 प्लस में 2.5 इनटू बाय 2, ठीक है, तो 8.5 प्लस में 5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 13.5, बहुत बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब ऐसे 4 के लिए निकाल लो, ओरिजिन से 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करा, फिर 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा 4 के लिए निकाल लो, इनटू में 4, बहुत बढ़िया, कितना आएगा 10 आएगा 18, बहुत सुंदर, ठीक है भाई 18 मीटर मीटर, ठीक है। अब भाई ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना निकल के आया 13.5, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना निकल के आया 18.5,
अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इन दोनों पॉइंट के बीच में चाहिए, तो इन दोनों के पॉइंट के बीच में नेट डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। इन दोनों के पॉइंट के बीच में नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी? इस पूरे में से इतना क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो। तो भाई साहब माइनस कर दो बस एवरेज वेलोसिटी। तो भाई कितना 18.5 13.5 2 सेकंड कितना निकल के आया बे? कितना निकल के आया बे यार? कदम लो ना। 5/2 2.5 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड निकल की आई हमारी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है भाई, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना था, तो ऐसे हमने कर लिया। नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल ली हमने पार्टिकल की, और टाइम देख लिया कितनी देर में वो कवर हो रही है। तो भाई साहब ये हमारा था एग्जांपल दूसरा, एग्जांपल दूसरा। ठीक है, अब भाई हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या आगे बढ़ते हैं? ऐसा कसम से एकदम भयंकर गर्मी हुई है, भयंकर। ठीक है, अब भाई तीसरा एग्जांपल ना तुम सबने करा है, मैं लिख के देता हूं, तुम सबने तीसरा एग्जांपल करा होगा। भैया ऐसा क्या तीसरा एग्जांपल? भाई तीसरे एग्जांपल में ना इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर लिया कैलकुलस मेथड से यार, और ये मैं करा देने वाला। क्यों? क्योंकि भाई ये एक ऐसा टॉपिक है यार, ये हर किसी ने करा ही होगा, हर किसी ने करा ही होगा। तो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन है, कैलकुलस मेथड से डिराइव करनी है, बहुत सिंपल है, आराम से कर लोगे। अगर कोई नया है, अगर कोई नया है और इस वीडियो पे ही जम कर आया इस चैनल पे, ठीक है, इस वीडियो पे ही आया है कहीं से, तो भाई साहब लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिस क्लास में ये डिस्कस हुआ था। क्योंकि अगर मैं बताऊंगा ना, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो भाई बहुत ही जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है, तो नए बच्चे के लिए वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई जिसको समझना है तो वो वीडियो को रेफर जरूर करें, ताकि भाई तुम्हें चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए तो भाई साहब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो मेरे से मिला तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो भाई चौथा क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एक बिल्डिंग थी, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर तुम्हारे जैसा कोई अजीब प्राणी था, ठीक है, उसको पता नहीं क्या मजा आया, उसने बॉल बिल्डिंग के ऊपर से और ऊपर फेंकी, बिल्डिंग के ऊपर से और ऊपर फेंकी। ठीक है, मान लो ये बिल्डिंग है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरे बंदे, बिल्कुल भाई वही वाली बिल्डिंग है ये। ठीक है, इसने बॉल को ऊपर फेंका, कितनी वेलोसिटी से भैया? 20 मीटर पर सेकंड। किससे? 20 मीटर पर सेकंड से हमने क्या करा, इसको ऊपर फेंका, ऊपर फेंका। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। बिल्डिंग की हाइट है 25 मीटर, बिल्डिंग की हाइट कितनी गिवन है? 25 मीटर। अब भाई क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, हाउ हाई विल द बॉल राइज? बॉल और कितनी ऊपर जाएगी, बॉल और यहां से कितनी ऊपर और जाएगी। ठीक है, जी ले लो 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, जब प्रोवाइड नहीं कर रखा हो तो ले लेना, 10 ले लेना, 9.8 भी ले सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, ऐसा कुछ वो नहीं। मेनली क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखा है, कर दिया जाता है, शायद इस वाले में करा होगा, नहीं भी करा कोई नहीं, हम 10 लेके करेंगे। ठीक है, हमें क्योंकि भाई कंसेप्ट से मतलब है, जी की वैल्यू से नहीं है। पूरा क्या बात करोगे, आंसर तो गलत है भाई, आंसर देख लेंगे ना। ठीक है, तो भाई साहब 10 मीटर पर सेकंड मैंने क्या ले ली, जी ले ली। अब भाई यहां से मेरे को क्या बताना है कि हाईएस्ट पॉइंट बताना है, क्या बताना है? हाईएस्ट पॉइंट बताना है कि भाई कितना डिस्टेंस और ऊपर ये ट्रैवल करेगी। अब भाई तुम देखते हो कि भाई जब कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है, ठीक है, बॉल को हिट करता है, तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है, बॉल में वेलोसिटी आती है, बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है, फिर एक पॉइंट ऐसे आता है जहां पे बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। फिर उस जीरो के बाद बॉल क्या नीचे आने लगती है, जैसे मार्कर है, मार्कर मैंने ऊपर फेंका, अब तुमने देखा कि यहां तक राइज करा और फिर इस पॉइंट के बाद क्या गया, नीचे आ गया। तो मतलब एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मान लिया वो पॉइंट ये था,
मान लिया वो पॉइंट ये था। तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड। अब तुम कहोगे भैया -10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर एक्सेलरेशन क्यों लिया? क्योंकि भाई देखो ग्रेविटी अगेंस्ट द मोशन हो रही है। ग्रेविटी क्या हो रही है? अगेंस्ट द मोशन। बॉल ऊपर जा रही है और ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे लग रही है। बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे लग रही है। तो इसलिए हमने नेगेटिव का साइन लगाया। इसलिए हमने क्या करा? नेगेटिव का साइन लगाया। तो भाई साहब अब हमें क्या डिस्टेंस फाइंड करना है। तो भाई थर्ड इक्वेशन जिंदाबाद 2gs यही हो जाती है। इनिशियल फाइनल क्या है? 0। इनिशियल क्या है? 20 का स्क्वायर 2 इंटू में 10 माइनस का 10 भाई ध्यान रखना। तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा? 20 इंटू में 20 माइनस 2 इंटू में 10 एस माइनस माइनस खत्म 10 खत्म। तो डिस्टेंस मेरा कितना निकल के आया? 20 मीटर। कितना निकल के आया? 20 मीटर। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब मैंने देखा कि यहाँ से 20 मीटर और ऊपर बॉल जाएगी। कितना ऊपर और जाएगी बॉल? 20 मीटर। 20 मीटर और बॉल कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। अब ये पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। अब कोई ये क्वेश्चन क्या है कि भाई साहब जब मैंने बॉल यहाँ से फेंकी तो ये ऊपर गई हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर नीचे आएगी। ठीक है। तो भाई साहब जब ये मान लो यहाँ से मैंने ऐसे फेंका और ये जैसे यहाँ पे टच करी, तो भाई साहब मेरे को टाइम बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी देर में बॉल पहुंची? यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी देर में बॉल पहुंची? कितनी देर में बॉल पहुंची? तो भाई साहब देखो इसके लिए तुम्हें दो तरीके से करना पड़ेगा। पहले इसका टाइम पीरियड निकालना है और फिर इसका टाइम पीरियड निकालना है। दोनों के टाइम को क्या कर दो? ऐड कर दो। दोनों के टाइम को क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है। पहले इसका टाइम देख लेते हैं कितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंची, फिर यहाँ से यहाँ का देख लेंगे। यहाँ से यहाँ का देखते हैं डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ का? 20 है। ठीक है। ट्राई करो टाइम निकालना कि भाई कितनी देर में 20 मीटर कवर कर लेगी। सोचो भाई 20 मीटर कवर करना है। ठीक है। तो भाई s इक्वल टू ut प्लस में हाफ 80 का स्क्वायर भी कर सकते हो और या तो फिर b इक्वल टू u प्लस 80 भी कर सकते हो। क्यों है ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भाई मेरे को इनिशियल वो फाइनल वेलोसिटी भी पता है और इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, इसलिए मैं ये वाली इक्वेशन भी लगा सकता हूँ। तो ये वाली इक्वेशन मैं लगाना प्रेफर करूंगा, जल्दी हो जाएगा। तो v क्या है हमारा? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, ग्रेविटी -10 इंटू में टाइम। तो भाई टाइम मेरा कितना निकल गया है? 2 सेकंड। टाइम मेरा कितना निकल गया? 2 सेकंड। तो भाई जब 2 सेकंड में ये 20 मीटर कवर कर लेगी, 2 सेकंड में 20 मीटर कवर कर लेगी। तो t1 मेरा कितना निकल के आया? 20 मीटर। लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं t1 मेरा कितना निकल के आया? सॉरी 20 सेकंड। ओ 20 सेकंड, ये क्या बावला हो गया भाई मैं, 2 सेकंड। ठीक है। तो भाई साहब यहाँ इसका यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ गया। अब बात आती है यहाँ से यहाँ पहुँचने। देखो यहाँ से यहाँ मैंने दो इक्वेशन बताई टाइम निकालने के लिए। एक सेकंड वाली s इक्वल टू ut प्लस में हाफ 80 का स्क्वायर और एक v माइनस इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है। अब भाई देखो इस वाली इक्वेशन को लगाने के लिए मेरे को इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। ठीक है। और इस वाली को लगाने के लिए मेरे को डिस्टेंस और इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अब इस पॉइंट से मैं क्या इस क्वेश्चन को स्टडी कर रहा हूँ कि भाई यहाँ इस पॉइंट से वेलोसिटी कितनी होगी बॉल की? 0 हो गई थी। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे मान ली मैंने 0। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0। अब भाई फाइनल मेरे को वेलोसिटी नहीं पता कि भाई साहब बिफोर ये ग्राउंड को टच कर रही है उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या मेरे को नहीं पता। तो मैं ये वाली इक्वेशन नहीं लगाऊंगा। तो भाई कौन सी इक्वेशन बची है? ठीक है। अब भाई डिस्टेंस तो मेरे को पता है 25 मीटर बिल्डिंग की हाइट थी, 20 मीटर और ट्रैवल करी। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया 45 मीटर। टोटल डिस्टेंस 45 मीटर। तो सिंपल है, इनिशियल वेलोसिटी 0 t प्लस में हाफ इंटू में 10 इंटू में t का स्क्वायर। अब तुम कहोगे कि भैया ठीक है, सब ठीक है यहाँ पे पॉजिटिव क्यों ले लिया? अब भाई देखो पिछले बारी में अभी मैंने बताया था कि नेगेटिव हमने इसलिए लिया था क्योंकि जो ग्रेविटी है वो अगेंस्ट द मोशन लग रही थी। पर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बॉल भी नीचे आ रही है और ग्रेविटी भी नीचे आ रही है। तो ऐसा ग्रेविटी अलोंग द मोशन लग रही है, इसलिए साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो भाई साहब मेरा जो टाइम निकल के आया वो क्या आया?
3 सेकंड। T2 मेरा कितना निकल के आया 3 सेकंड। T1 मेरा कितना था 2 सेकंड। तो टोटल टाइम मेरा कितना हो गया 5 सेकंड। 5 सेकंड में ये बॉल यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर है। मेरे को लगता है किसी को कोई डाउट होगा, बहुत ही इजी सा था, कुछ ऐसी हाई फाई चीज नहीं थी। रब कर देते, रब कर देते। हाँ देखो, किसी को कोई डाउट हो ना कमेंट सेक्शन में आराम से बता देना, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि अगर कई सारे बच्चों का डाउट हुआ तो एक अलग छोटी सी वीडियो अपलोड कर दें, ठीक है। वरना नेक्स्ट जो अब एक्सरसाइज की वीडियो आएगी उसमें हम देख लेंगे दोबारा वो चीज, ठीक है ना। बाकी कमेंट सेक्शन में हमारा भाई तारीफों से और डाउट से भर देना, ठीक है। हाँ भाई, पांचवा एग्जांपल देखते हैं। ये पांचवा क्या है भाई, पांचवा एग्जांपल बहुत इजी है भाई। डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर मेरे को क्या मोशन डिस्कस करना है भाई। मोशन डिस्कस करने से इसका मतलब है कि भाई साहब जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है ना उस पे क्या फर्क पड़ेगा ग्रेविटी या फ्री फॉल की कंडीशन में। ग्रेविटी या फ्री फॉल की कंडीशन में क्या फर्क पड़ेगा। मान लेते हैं एक बॉल है वो क्या नीचे आ रही है, एक बॉल है वो क्या नीचे आ रही है। तो भाई 3 इक्वेशन मैंने पढ़ी है, वो है ये, ठीक है भाई, ये पढ़ी है, बहुत बढ़िया, ये पढ़ी है। अब भाई देखो, जब बॉल नीचे आ रही है और ग्रेविटी भी कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है। बॉल भी कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, और ग्रेविटी भी कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है। तो भाई मैं देखूंगा कि भाई साहब एक्सेलरेशन जहां जहां है, एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और इससे एक्सेलरेशन का और इससे जी का जो साइन होगा वो क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव, वो होगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि भाई देखो ग्रेविटी इस बार क्या लग रही है, अलोंग द मोशन लग रही है, अलोंग द मोशन लग रही है। बॉल नीचे आ रही है और ग्रेविटी भी क्या नीचे लग रही है। तो ये तीनों इक्वेशन कुछ इस तरह अपना रूप बदल लेंगी। ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2g s लिखो, h लिखो, मर्जी तुम्हारी है, मर्जी तुम्हारी है। तो ये तीनों कुछ इस तरह की शक्ल ले लेंगे। अब भाई अब दूसरा केस जो बनता है फ्री फॉल में, कि भाई बॉल जो मैंने ऊपर फेंकी, बॉल जो मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंकी, तो भाई साहब उस केस में मैं देखूंगा कि भाई जो हमारी बॉल है वो अगेंस्ट, मतलब जो ग्रेविटी इस बार लग रही है वो अगेंस्ट द मोशन लगेगी। बॉल ऊपर जा रही है और ग्रेविटी नीचे लग रही है। तो जहां जहां जी है, जी का साइन कहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। तो भाई साहब जी की जगह हम क्या लगा देंगे, इस वाले के लिए हम लगा देंगे माइनस, इस वाले के लिए हम क्या लगा देंगे माइनस, इस वाले के क्या लगा देंगे माइनस। तो भाई साहब ऐसा होता है ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल का मोशन, ठीक है। अगर अलोंग द ग्रेविटी अगर अलोंग द मोशन लग रही है तो जी पॉजिटिव लेंगे, अगर ग्रेविटी अगेंस्ट द मोशन लग रही है तो जी नेगेटिव लेंगे। बहुत सिंपल, ठीक है। अब भाई छठा क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन, ठीक है। छठा, इसमें एक क्वेश्चन है जो हम स्किप करेंगे, ठीक है, वो गैलीलियो वाला, क्योंकि वो बहुत ही भद्दा क्वेश्चन है, हम नहीं करेंगे। अगर किसी का मन हो करवाने का, ठीक है, तो बता देना, हम नेक्स्ट क्लास में उसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पक्का डिस्कस लेना, ऐसे कोई वो नहीं है, ठीक है, ठीक। अब भाई छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ क्या कह रहा हूँ। देखो मान लो तुमने भाई, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबने बाइक चलाई होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बाइक जैसे मान लो तुम चला रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है, 40 की रफ्तार से चला रहे हैं। तो भाई तुमने देखा कि भाई दूर है रेड लाइट, तो भाई तुमने जैसी रेड लाइट देखी तो तुमने क्या लगा दी, ब्रेक। क्यों, क्योंकि भाई तुम्हें ठुल्लों से नहीं पकड़ना, चालान नहीं कटवाना, ठीक है। तो भाई तुमने लगा दी ब्रेक। तो भाई जब तुम ब्रेक लगाओगे तो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस बाद बाइक क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, बाइक क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो भाई साहब ये मैं देख रहा हूं कि भाई साहब जब हम एक मूविंग व्हीकल में ब्रेक सप्लाई करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस बाद व्हीकल स्टॉप हो जाता है, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस बाद
बाद व्हीकल स्टॉप हो जाता है, और उसी डिस्टेंस को, जितने डिस्टेंस कवर करके व्हीकल रुका, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब तुम सोच रहे हो भाई साहब एकदम से जादू क्या हो गया, भैया ने लिखा भी नहीं और स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया। भाई साहब भाई यही तो है, इस ट्रांजिशन को करने में 4 घंटे लगे मेरे को, ठीक है, मेरे को दूसरों का नहीं पता, मेरे को 4 घंटे लग गए ये एकदम से स्टॉपिंग डिस्टेंस लाने में। तो ठीक है, तो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यार कि डिराइव करो एक्सप्रेशन इस स्टॉपिंग डिस्टेंस को निकालने के लिए, ठीक है। मैं चाहूँगा ये 4-4 घंटे में कर सकता हूँ, पर यार काफी लंबा टाइम ले जाएगा, इसलिए मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूँ वीडियो, जादू में बहुत कर सकता हूँ ये, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे थी गड्डी लैम्बोर्गिनी पीले रंग की, मैंने कहती है चला स्लोली, वही वाली, ठीक है। ये थी भाई गड्डी, ठीक है, ये चल रही है इस यू वेलोसिटी से चल रही है। देखो भाई एक्सप्रेशन डिराइव करनी है तो हम सब वेरिएबल लेके करेंगे, हम सब कुछ वेरिएबल में करेंगे, क्या करेंगे, हम सब कुछ वेरिएबल में करेंगे। यू वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है भाई, इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पे मैंने क्या इसमें एक रिटार्डेशन करा, इसी पॉइंट पे मैंने क्या ब्रेक्स अप्लाई करी। ब्रेक जब अप्लाई होती है तो हमारा क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, हमारा क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। सबको पता होगा रिटार्डेशन -a होता है, ये भी सबको पता होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब भाई ब्रेक्स अप्लाई करी तो वेलोसिटी घटते इस पॉइंट पर क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या हो गई, 0 हो गई। वो होता नहीं है ये, तुम सोचोगे यार लंबी थी छोटी हो गई, वो कार्टून में जैसे रफ्तार से देते एकदम ब्रेक मारते थे ऐसे वो पिचक जाती है गाड़ी, वही चीज होती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है s। अब मेरे को ये s डिस्टेंस फाइंड करना है यार, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनली गाड़ी क्या हो गई, रुक गई, s की वैल्यू निकालनी है। थर्ड इक्वेशन लगा दो, 2as, थर्ड इक्वेशन लगा दो। इनिशियल क्या, 0, इनिशियली क्या थी, u थी का u का स्क्वायर 2 एक्सीलरेशन का -a, तो क्योंकि भाई वो स्पीड घटा रहा है इसलिए क्या माइनस s निकालना है, माइनस से माइनस खत्म, तो भाई साहब s की जो वैल्यू आई वो आई ये, s की जो वैल्यू आई स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, u²/2a, u²/2a हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्या निकल के आया, एक्सप्रेशन आया, ठीक है भाई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मेरे हिसाब से 6 ही है, बुक में चाहे 7वां 8वां मेरे को परवाह नहीं है, ठीक है, 6, ठीक है। तो भाई साहब अब हम आगे बढ़ते हैं, सारे 6 के 6 क्वेश्चन क्लियर होंगे अभी तक, ठीक है। डाउट में कोई लग रहा कुछ होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, वाह, ठीक है भाई, ठीक है। अब भाई 7वां क्वेश्चन, अबे भाई डस्टर गिर गया, ठीक है, 7वां क्वेश्चन हम उठा लेंगे। 7वां क्वेश्चन जो मेरे अकॉर्डिंग है शायद 8वां है, मेरे को परवाह नहीं, ठीक है। अब भाई देख क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि भाई तुम्हारा एक दिन ऐसे तुम बैठे हुए थे, ठीक है, तुमने कहा कि भाई साहब जो मेरा रिएक्शन टाइम है ना, अपने दोस्त के साथ बैठे थे, गप्पे मार रहे थे ऐसे, ठीक है, जो मजे करते हैं, कह रहा है भैया आप तो वो करने के लिए मिलता ही नहीं, ना ट्यूशन है ना स्कूल है, कोई नहीं भाई सब कुछ जल्दी ठीक होगा, ठीक है। तो भाई साहब ऐसे तुम एक दिन अपने दोस्त के साथ बैठे गप्पे मार रहे थे, तुमने उसे कहा कि भाई साहब भाई तेरे को पता है तेरे से ज्यादा रिएक्शन टाइम है मेरा, ठीक है, मैं तेरे से ज्यादा ऐसे मतलब चुटकी में काम कर देता हूँ। फिर भाई अगला बोला अबे जाना मेरा ज्यादा है, वो क्या भाई ठीक है आजा टेस्ट कर लेते हैं। फिर उनने एक्सपेरिमेंट सेटअप करा, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करा, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि भाई दोस्त ने क्या करा, एक फुट्टा ले गया, क्या ले गया, फुट्टा ले गया, फुट्टा, बिल्कुल फुट्टा, ठीक है। जो अंग्रेज है उनके लिए मैं बता देता हूँ, स्केल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। एक मैं फुट्टा लेके आया, अब भाई एक दोस्त ने कहा कि भाई देख मैं हाथ ऐसे करूंगा और फुट्टा घेरूंगा, और क्या करूंगा, फुट्टा घेरूंगा, ठीक है। डिस्टेंस मेजर करेंगे किसने जल्दी पकड़ लिया, वाह। ऐसे तो भाई इनका रिएक्शन टाइम कैलकुलेट हो रहा, सोच लो तुम कितना पहुंचे हुए हैं दोनों, ठीक। तो इनने क्या एक्सपेरिमेंट करा कि भाई यहाँ से मैं फुट्टा घेरूंगा, तू देखियो कितनी जल्दी पकड़ता है, ठीक है। दोनों का एक एक बारी करेंगे, मजा आएगा, टाइम पास होगा, क्वारंटाइन चल रहा है, ठीक। तो भाई साहब इनने ऐसा करा, ठीक है। और मान लो 0 यहाँ पे 0 था, 0 1 2 3 ऐसे होता है फुट्टे पे, तो एक दोस्त ने फेंका, उसने पकड़ लिया, मान लो डीप डिस्टेंस पे पकड़ लिया होगा, हमें क्या पता कितने में पकड़ लिया, उन दोनों की बात है ना, मेरे को डिस्टेंस से बताया उन्होंने, मिले तो डिस्टेंस से बताया उन्होंने बस एक्सपेरिमेंट बता के छोड़ दिया, ठीक है। तो भाई साहब
जल्दी पकड़ा, वो हमारा क्या हुआ, रिएक्शन टाइम। वो क्या हुआ हमारा, रिएक्शन टाइम। वो क्या हुआ हमारा, रिएक्शन टाइम। अब भाई क्वेश्चन ने ये रिएक्शन टाइम देने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन फिर भाई मैं लड़ने लगा, भाई मेरे को बता कि भाई कितने डिस्टेंस पे रुका, आखिर कितने डिस्टेंस पे आखिर फुट्टे को तूने रोका। तो भाई साहब क्वेश्चन ने मेरी तसल्ली के लिए डिस्टेंस बता दिया। क्वेश्चन ऐसे डर गया और उसने कहा भाई डिस्टेंस चल मैं बता देता हूँ, 21 सेंटीमीटर था। कितना था, 21 सेंटीमीटर था। अब क्वेश्चन कह रहा है अब निकाल के दिखा टाइम कितना रिएक्शन टाइम। मैंने कहा अब तो यूं निकाल लूंगा मैं, होगा निकाल। मैंने कहा देख डी डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर, फ्री फॉल कर रहा है फुट्टा, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जी का होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा, जी का। अब भाई पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, भाई पॉजिटिव होगा। क्यों भैया, क्यों, क्योंकि भाई ग्रेविटी अलोंग द मोशन लग रही है, ग्रेविटी अलोंग द मोशन लग रही है, ग्रेविटी अलोंग द मोशन लग रही है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ग्रेविटी अलोंग द मोशन लग रही है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो भाई साहब एस इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर। क्यों ये यही क्यों लगा, अबे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। फुट्टा होल्ड करके रखा था ना, इनिशियली तो फुट्टा रेस्ट पे था, इनिशियली फुट्टा रेस्ट पे था। तो भाई यहाँ से ना टाइम निकालना ये हो जाएगा। ये भाई इसे ना मीटर में कर लेना, हमेशा ऐसा यूनिट में कर लेना सब चीज। तो 0.21 इज इक्वल टू में हाफ इंटू में 10 इंटू में 9.8 का स्क्वायर। अब भाई यहाँ पे आप 9.8 कर लो, भाई एक्यूरेसी दिखानी है यहाँ पे, एक्चुअल रिएक्शन टाइम बताना है, इसलिए मैं एग्जैक्ट 9.8 दे रहा हूँ, ठीक है। तो 0.21 इंटू में 2 10 इंटू में 9.8 का, अरे यार मैं क्या बावला हो गया क्या, बावला हो क्या, तुम भी नहीं बता रहे हो भाई मेरे को, ठीक है, तुम भी नहीं बता रहे भैया, गलत कर रहे हो, ठीक है, गलत कर रहे हो। टाइम कहाँ गया इसी क्वेश्चन में, सब गाना फूक के बैठे हुए हैं। एक्सीलरेशन तो भैया इधर आता है और टी का स्क्वायर 0.21। मेरे को कमेंट करके बताना जिसने नोटिस करा, मैं देखता हूँ कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है तुम्हारा, ठीक है भाई। तो भाई साहब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, टाइम आ जाएगा कि भाई कितनी जल्दी उसने रिएक्ट करा, कितनी जल्दी उसने रिएक्ट करा, ठीक है। ये किस सेंटीमीटर जनरल केस है, जनरल केस है, सबका अलग अलग हो सकता है यार, ऐसे लड़ने वाली बात नहीं है। क्या पता चले तुम अपने दोस्त से लड़ने लग जाओ, अबे मेरा ज्यादा है, वो कहे भाई मेरा ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे सबका डिफरेंट हो सकता है, जनरल केस है, ठीक है। तो भाई साहब ये था हमारा रिएक्शन वाला, ठीक है, रिएक्शन कितनी जल्दी करा। क्लियर होगा यार, पढ़ाते में इतना बढ़िया हूँ, डाउट हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। आप आखिरी क्वेश्चन है हमारा, बहुत सुंदर आखिरी क्वेश्चन, 10 करोड़ के लिए आखिरी है ना, हाँ शायद आखिरी ही है, हाँ जी आखिरी है, ठीक है। तो भाई टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ स्पीड ऑफ इतना एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ विद स्पीड ऑफ इतना, ठीक है, ठीक है, कर देते हैं यार, क्वेश्चन कह रहा है कर दो सॉल्व, तो कर देते, ठीक है। कौन सी कहा जा रही थी भाई, देखो दो रेल के पैरेलल ट्रैक्स हैं कि एक रेल की पटरी यहाँ है, एक रेल की पटरी यहाँ है, ठीक है। इस वाली पटरी से ट्रेन ए यहाँ जा रही है 54 किलोमीटर पर रफ्तार से, भाई सब बहुत जल्दी है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और इस वाली पटरी से ये वाली ट्रेन इधर आ रही है, बी है, इसकी रफ्तार है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको इससे भी ज्यादा जल्दी है, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब भाई साहब अब मेरे पास है इसके तीन पार्ट है, ठीक है। तो भाई साहब बताना है, क्या बताना है, पहला पार्ट है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए। एक काम करो यार, किलोमीटर पर आवर में हमें अच्छा लगता, हम इन्हें करेंगे मीटर पर सेकंड में, हम इन्हें करेंगे मीटर पर सेकंड में, किसमें करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो भाई देखो एक छोटी सी ट्रिक है, पता ही होगी वैसे तुम्हें, किलोमीटर पर आवर को करने के लिए मीटर पर सेकंड में 5/18 से डिवाइड कर दो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करने में किससे डिवाइड कर दो, 5/18 से, 5/18
18 से, तो भाई साहब जो कितने निकल के आएगी 15 मीटर पर सेकेंड। 8 दिए 18 दिए 54 होता है, तो ये कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसी इसकी निकालो, इसकी निकल के आएगी 25 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब रट लेते हैं आंसर, रट लेते हैं, चूक ना होता है बिल्कुल भी। ठीक है, मार कर देते जा रहे हैं मेरे बस। ठीक है भाई, पहला पार्ट क्या था, पहला पार्ट क्या था, पहला था भाई रिलेटिव वेलोसिटी निकाल, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल v की विद रिस्पेक्ट टू a। v की वेलोसिटी निकाल के दिखा भाई a के रिस्पेक्ट में, v की वेलोसिटी निकाल के दिखा a के रिस्पेक्ट में। अब भाई तुम देख रहे हो कि भाई दोनों क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो भाई तुमने पढ़ा होगा कि भाई जब दो चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ऐड होती है, उनकी वेलोसिटी क्या होती है, ऐड होती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ रिलेटिव ऐसे लिखो यार, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a, तो vb प्लस va। ठीक है, वैसे एक्चुअली vb प्लस va होता नहीं है, माइनस ही होता है हमेशा, हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है। पर भाई यहाँ पे जैसे मान लो माइनस है, तो इसके मोशन के हिसाब से ये कहाँ नेगेटिव में, अगर मैं इसके मोशन को पॉजिटिव, अगर मैं इसके मोशन को पॉजिटिव ले जाऊं तो मेरे को इसका मोशन क्या नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, तो इसलिए vb प्लस va हो जाता है हमेशा ऑपोजिट के केस में। क्यों, क्योंकि एक को अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो दूसरे को हमें नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, यही तो होता है कि एक को अगर इस वाले डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मानूं तो इसको नेगेटिव, अगर इसको पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव, तो इसलिए हमेशा ऑपोजिट वाले हम क्या सिंपली ऐड कर देते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं, सिंपली ऐड करते हैं, सिंपली सिंपली। तो भाई साहब vb प्लस में va, तो कितना था 15 प्लस में 25 कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड क्या है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, ये तो इसका पहला पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू v। अब भाई देखो v रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड की बतानी है v के रिस्पेक्ट में। अब भाई देखो ग्राउंड तो हमेशा क्या रहता है, रेस्ट में रहता है, तो वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड हमेशा क्या है 0 मीटर पर सेकंड। अब भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड बताई थी v के रिस्पेक्ट में, तो vg प्लस में vb, तो भाई कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड क्या आ गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू v, विद रिस्पेक्ट टू v, विद रिस्पेक्ट टू v। अब भाई इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए। इसके ऊपर एक बंदर है, क्या एक बंदर है, ठीक है बंदर है, बंदर इस डायरेक्शन में भाग रहा है, बंदर का इस डायरेक्शन में भाग रहा है, ट्रेन इस डायरेक्शन में भाग रही है। ठीक है, अब भाई इसकी ना बंदर की रिलेटिव वेलोसिटी, बंदर की रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में गिवन कर रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 सब मीटर पर सेकंड की बात हो तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, मंकी की रिलेटिव वेलोसिटी ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में कितनी है 5 मीटर पर सेकंड है, कितनी है 5 मीटर पर सेकंड है, कितनी है 5 मीटर पर सेकंड है। तो भाई साहब हमें क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी बताना है, क्या बताना है वेलोसिटी ऑफ मंकी। तो भाई साहब देखो सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ ए तो क्या देखो vm प्लस में va, vm प्लस va, यही तो होगी, होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियसली है यही तो होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वह ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये होगी, तो ये कितनी थी 5 थी, वेलोसिटी ऑफ मंकी हमें फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 15, तो भाई vm मेरा क्या निकल के आया -10 मीटर पर सेकंड, -10 मीटर पर सेकंड। और ये जो माइनस साइन है ये कुछ नहीं शो कर रहा, माइनस साइन बस ये शो कर रहा है कि भाई साहब जो मंकी का मोशन है वो ट्रेन ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो ट्रेन ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है भाई, यहाँ पे आज हमने चैप्टर 3 के मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के सारे एग्जांपल कवर कर लिए, शायद एक एग्जांपल छोड़ा हमने। ठीक है, वो एग्जांपल बकवास था, अगर तुम चाहो कर लेंगे तो हम एक्सरसाइज वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वैसे आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, मैं होप कर रहा हूँ सबको समझ में आ गया हो, किसी को कोई डाउट तो कमेंट करके जरूर बताएं, ऐसे कमेंट देखने में बड़ा मजा आता है, बाकी तारीफ करनी हो तारीफ भी कर सकते हो तुम। ठीक है, तो भाई टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।